भाइयों इमेजिन करो कि तुम अपनी एक महिला मित्र के साथ बेंच पे बैठे हो और तुम्हारे आजू बाजू हवामान का तापमान भी बहुत ज्यादा गर्म है और फिर तुम्हारी बदबूदार बगल के बाजू में शर्माते हुए तुमसे बोले, मुझे ना शायद एक लड़के से प्यार हो गया है। जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। कभी कभार मैं उसे देख के इतनी गर्म हो जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरा दूध फट जाएगा। और पता है वो लड़का कौन है? वो है तुम्हारा दोस्त सांचान। आए हाय कीड़े पड़े तेरे को भोसड़ी वाली, इतना गंदा तो कोई कुत्ता भी नहीं काटता। ये है कहानी भाइयों जोरो की। नहीं जोरो नहीं, जोरो। एक दिन जोरो अपने हाथ में सामान लेके चुपती जलती गर्मी में किसी मर्द की तरह अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है। जोरो का दोस्त एक बेसबॉल प्लेयर, हैंडसम लौंडा होने के साथ साथ ही क्लास का सबसे पॉपुलर लौंडा है जिसका नाम सांचान होता है। जब जोरो मर्द की तरह धूप में अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है, वहाँ पे जोरो की मर्दानगी से प्रभावित होकर एक एफ कप वाली महिला उससे कुछ ज्यादा ही गहरी बातें करने लग जाती है। जोरो उस लड़की से कहता है, तुमसे इतनी गहरी बातें करके मुझे तुम्हारी गुलाबी गुफा में जाने का मन कर रहा है, तो क्या तुम मुझे दोगी अपना नंबर? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। वो एफ कप वाली महिला बोलती है, चिंता मत करो बालक, जब तुम्हारा केला परिपक्व हो जाएगा तब हमारी मुलाकात भविष्य में जरूर होगी। और ऐसा बोल के वो एफ कप वाली महिला उसका चूतिया काट के चले जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जोरो उसके नाम पे मुट्ठी रगड़ के उसे ऑलरेडी भूल भी चुका है। इसके बाद जोरो अपनी घिसी पिटी रोजमर्रा की लाइफ को जी रहा होता है। तभी हमें जोरो के बचपन के दोस्त से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है हिमावारी। हिमावारी है, हिमाद्री है वो। अरे हिंटाटा, हिनाटा, वो तो उसकी बीवी थी हिनाटा भोसड़ी के। हिनाटा नहीं था उसका, हिंटाटा। भिंटट्टा है ना। हिंटाटा नहीं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हिमावारी और जोरो का रिश्ता इतना गहरा और पुराना है कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बचपन में घर भी खेला था। एक दिन स्कूल जाने के बाद जोरो को स्कूल की सबसे ज्यादा गुलाबी लड़की जिसका नाम कॉस्मोस होता है वो उसे बाहर जाने के लिए पूछती है। जब जोरो कॉस्मोस के साथ घूमने का प्लान सैटरडे को मना रहा होता है तभी उसे उसकी बचपन की दोस्त हिमावारी का मैसेज आता है। वो भी जोरो के साथ बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाना चाहती है, इसलिए जोरो कॉस्मोस को पेलने का प्लान सैटरडे को बनाता है और हिमावारी को पेलने का प्लान संडे को बनाता है। शनिवार को जोरो कॉस्मोस के साथ 5 रुपए वाली चाय पी रहा होता है, उसकी चड्डियां खरीदने में मदद करता है, उसके मुलायम हाथों से बने मूली के पराठे खा के पाद मारता है। जोरो की बात सुन के कॉस्मोस को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पे रखी हुई बेंच पे बैठ जाते हैं। तभी कॉस्मोस जोरो से बोलती है, तुम्हें पता है मुझे एक लड़का अच्छा लगने लगा है। जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरी धड़कनें तेज होने लग जाती है। और तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? ये सारी बातें सुनने के बाद जोरो का टावर खड़ा होकर उससे पानी बहने लगता है। तभी कॉस्मोस बोलती है, वो लड़का है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सांचान। ये सब उस दिन की बात है जब सांचान अपने बेसबॉल के मैच पे छक्के पेल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने मैच हार गया। उसी दिन जब मैं बाथरूम में मूतने के लिए जा रही थी तब वो मुझे बाथरूम के बाद मुठ्ठियां मार के रोता हुआ दिखाई दिया। और उसी समय मुझे उससे प्यार हो गया। तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो प्लीज मेरे चेहरे और उसके केले का गठबंधन करा दो ना। जोरो कॉस्मोस की झाड़ भर कहानी सुनने के बाद अपने खरे लंड पे मुक्का मार के उसके हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या काम। अगले दिन प्रॉमिस के अनुसार संडे को जोरो और हिमावारी गेड़िया मार रहे होते हैं। तभी हिमावारी कहती है, मुझे अपने 2 छोटे बूब्स के अंदर की बात बतानी है। जोरो को लगता है शायद वो उसे दबाने का मौका दे रही है और वो दोनों वहाँ पे रखे एक बेंच पे बैठ जाते हैं। हिमावारी बोलती है, जब भी मैं एक लड़की को देखती हूँ तब मेरी धड़कनें तेज होने लग जाती है, शायद मुझसे प्यार करने लगी हूँ। और वो लड़का ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सांचान। हिमावारी उससे बोलती है, ये सब उस बेसबॉल वाले मैच के दिन हुआ जब सांचान अपने मैच हारने के बाद अपने टीममेट्स को हौसला देने के बाद खुद बाथरूम में जाके मुट्ठी मार रहा था। उसके इस मुट्ठी मारने की आदत से प्रभावित होकर मैं उसके प्यार में पड़ गई। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो ना, क्या तुम मुझसे मेरे लिए पटाने में मदद करोगे प्लीज? और हमारा जोरो से यस बोल देता है। यहाँ पे जोरो यस बोल के मुंडी तो हिला रहा है, लेकिन उसे मन ही मन लग रहा है कि उसके मासूमियत का फायदा उठा के किसी ने उसके साथ बलात्कार कर दिया। लेकिन तभी जोरो की खोपड़ी फिरती है। वो सोचता है एक मिनट, यहाँ तो एक लौंडे के पीछे 2 लड़कियां हैं, इसमें से जो भी रिजेक्ट होगी उसे मैं अपना भावनिक सपोर्ट देकर अपनी हवस के जाल में फांस लूंगा। ये प्लान बना के किसी भी लड़की के साथ भेदभाव न करते हुए वो उन दोनों की भी मदद करने लगता है। लेकिन वो 2 लड़कियां जोरो की लिंक पे कुछ ज्यादा ही दबाव देने लग जाती है, इसलिए जोरो उनसे परेशान होकर स्कूल की लाइब्रेरी में जाके छिप जाता है। तब उसे वहाँ स्कूल की सबसे चंपू लड़की सुमीरे मिलती है। वो बोलती है, दूसरों की सेटिंग कर करके थक गए होंगे क्यों? जोरो बोलता है, तुझे कैसे पता? सुमीरे बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ताड़ती जो रहती हूँ। चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी लाइब्रेरी के बीचों बीच हमारा बेंच कुन फिर से आता है।
उस बेंच पे बैठ के सुमीरे बोलती है, जब भी मैं किसी लड़के को देखती हूँ मेरी धड़कनें धड़ 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 करने लगती। जोरो को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे फिर से सान-चान की बात होने वाली है, लेकिन सुमीरे जोरो की जांघों को सहलाते हुए बोलती है, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तुम हो मेरे पति देव। जोरो बोलता है, मैं तुम जैसी चंपू लड़की के साथ डेट पे नहीं जाऊंगा। मैं मुट्ठी मार लूंगा लेकिन तुम जैसी चंपू लड़की को कभी नहीं पेलूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? सुमीरे बोलती है कि मुझे पेलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी तुम्हें देने भी नहीं वाली, बस तुम अपना लंच मेरे साथ करो, तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। जिसके बाद जोरो और सुमीरे हर दिन एक दूसरे के साथ करते रहते हैं लंच। सुमीरे उससे बोलती है कि तुम उन दो भड़ियों की मदद तो कर ही रहे हो, लेकिन क्या हो कि सान-चान किसी लड़की की जांघों के जालों में फंस गया हो। ये सब सुनने के बाद जोरो डायरेक्टली सान-चान से जाके पूछता है कि वो किसी लड़की पे लाइन तो नहीं मार रहा। सान-चान बोलता है कि इसके बारे में मैं तुमसे बात करने ही वाला था। तभी वहाँ से फिर पे बेंच कुन आ जाता है और बेंच पे बैठने के बाद सान-चान बोलता है, तुमने मेरा सही पकड़ा, मैं किसी लड़की को पसंद करने लगा और उस लड़की का नाम है वो लाइब्रेरी वाली चंपू गर्ल सुमीरे। ये सब उस बेसबॉल मैच वाले दिन की बात है जब मैं मुट्ठी मार के घर जा रहा था। तब वहाँ मुझे सुमीरे दिखी जिसकी सुंदरता देख के मेरा पप्पू खड़ा हो गया और तब से मैं उसके प्यार में पड़ गया। अपने मुट्ठीबाज दोस्त की मुठभर कहानी सुनने के बाद जोरो सुमीरे से कहता है, क्या तुम सान-चान की रैंडी बनना चाहोगी? तब सुमीरे उससे कहती है, मना करके उस पे नाराज होती है। तभी कॉस्मोस जोरो को मिलने के लिए बुलाती है मगर जाने का ना। कॉस्मोस बोलती है कि मुझे सब पता चल गया है, सान-चान किसी और को पेलना चाहता है, मुझे नहीं। तुम्हें ये बात पता थी लेकिन फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम अपनी दोस्त की मदद करो या ना करो लेकिन मैं अपने प्यार की मदद जरूर करूंगी। जोरो सोचता है, लगता है कुछ ज्यादा स्टार प्लस वाली सीरियल देखती है। इसके बाद हिमावारी भी जोरो से सेम यही बात करती है और वो भी गुस्सा होकर चली जाती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगले दिन जब जोरो सुमीरे के साथ लंच करने जाता है तभी वहाँ सान-चान और उसकी हैरम वाली गैंग आ जाती है। वो दोनों लड़कियां कहती है, मुझे पता था, ऐसी हो ना तुम। दूसरों के क्रश को चुराने वाले तुमने हमारे भरोसे का भी फायदा उठाया और अब तुम सान-चान के भी प्यार की गांड मार रहे हो, तुम्हें तो गटर के जाके डूब मर जाना चाहिए। ये बातें सुन के जोरो गुस्से में आके बोलता है, मैंने अपनी गांड घिसा घिसा के तुम दोनों को सान-चान के पैंट में घुसाने की कोशिश की और अब तुम मुझे ही गालियां दे रही हो, कितनी मादरचोद हो। अरे सान-चान को तुम्हारी लेनी ही नहीं तो उसमें मेरा क्या दोष? मैं क्या करूं इसमें? क्या गधे के ऊपर बैठ के नाचूं या बत्तख के ऊपर बैठ के नाचूं? मैंने तुम्हारी मदद करने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम लोगों ने मेरी मासूमियत का फायदा उठा के उसका बलात्कार किया। ये सब बातें बोल के जोरो उनकी सिंपैथी ले लेता है और उसे लग रहा था कि वो ये जंग जीत चुका है, लेकिन सुमीरे बोलती है, तुम सच में इनकी मदद कर रहे थे या फिर इसके पीछे तुम्हारा कोई ठरकी प्लान था, जैसे कि ये जब दोनों रिजेक्ट होंगी तब इनको सहारा देके इनको घोड़ी बना सको। ये बात सुन के सान-चान जोरो को मार के मर्द बनने की कोशिश करता है और उसे वहाँ से लेके जाता है। जाते वक्त चुपके से सुमीरे बोलती है, मुझ पे भरोसा रख, इन लोगों का रेंडापा स्कूल की चुलबुली लड़की देख लेती है। जिसके बाद सभी को जोरो का घोड़ी बनाने वाला प्लान पता चल जाता है और सब लोग उसे रनवे की नजर से देखने लगते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमीरे जोरो को लाइब्रेरी में बुलाती है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। लाइब्रेरी में आने के बाद उसे वहाँ पे रखी एक बुक लाने को बोलती है। तभी वहाँ पे सान-चान आके सुमीरे से फ्लर्ट करने लगता है। सान-चान को देख के जोरो वहीं छुप जाता है। सुमीरे सान-चान को बोलती है, मुझे पता है कि तुमने अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को फंसाया है, तुम इतनी भी गांडूनी हो कि तुम्हें 2 लड़कियां लाइन मारे और तुम उन्हें नोटिस ही ना करो। तुमने जानबूझ के बताया ना कि तुम मुझे पसंद करते हो और फिर तुमने जोरो को अपने क्रश के बारे में बताया ताकि अगली बार जब हम सब मिले ऐसा लगे कि जोरो अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा देके मुझ पे लाइन मार रहा है। अब जब मैं तुमसे 4 दिन से मिल रही हूँ मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, तो बताओ आखिर तुमने ये सब क्यों किया? सान-चान बोलता है, क्योंकि मैं उस लौड़े से हार गया था। इससे पहले एक लड़की थी जिसको मैं पसंद किया करता था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लेकिन उसने बेंच कुन के ऊपर बैठ के मुझे बताया कि वो जोरो को पसंद करती है और वो जोरो के मामले में मेरी मदद भी चाहती है। मैं जोरो से दोबारा हारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। फिर सुमीरे बोलती है, लेकिन तुम्हें पता है जोरो मुझसे कन्विंस करा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, लेकिन मैं तुम जैसे झंडू से झाट नहीं पटने वाली, क्योंकि मैं करती हूँ जोरो से प्यार, इसलिए मैं तुझे दूंगी सुबह शाम लगातार। तभी इनकी वहाँ पे चुपके से बात सुनने वाला जोरो बाहर आता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी फ्रेंडशिप के ऊपर ज्ञान चोतने लगता है और सान-चान समझ भी जाता है। क्या एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद सभी जोरो से बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगते हैं और उसकी स्कूल की इज्जत उसे वापस दे दी जाती है। आखिर में सुमीरे जोरो से बोलती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि सान-चान जैसा हैंडसम लौंडा मुझ जैसी चंपू लड़की के पीछे क्यों पड़ा होगा? लेकिन हमारे जोरो ने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। वहाँ पे सुमीरे अपने कपड़े निकालने लग जाती है और उसे अपने 2 दुद्धू वाली फैक्ट्री के दर्शन कराती है। सुमीरे की फैक्ट्री को देखने के बाद जोरो को याद आता है कि आखिर सुमीरे है कौन और इस तरह से जोरो की चूतिया कहानी का चुतियापा खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी व्हाट्सएप में जरूर बताना फ्रेंड्स।